हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फहमीद एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की NCERT वाली किताब से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग सीखेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ गिनना स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ गिनते हैं, तो कौन सी संख्या से गिनना स्टार्ट करते हैं, कौन से नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहें कि क्लास में आप बच्चों की संख्या को बताइए तो आप किस नंबर से गिनना शुरू करेंगे। सबसे पहले गिनना शुरू करते हैं हम कि अगर कोई चीज़ गिनेंगे तो कहेंगे कि हाँ कितने बच्चे, 8 बच्चे, तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से गिनती शुरू करते हैं। जो 1 से गिनती शुरू करते हैं हम लोग, तो जो यही गिनती हमारी जो होती हैं, यही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से स्टार्ट हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी चलती रहेंगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है वो 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ दें तो हमें उससे अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये 1 था, 1 में 1 जोड़ा मिल गया 2, 2 में 1 जोड़ा मिल गया 3, 3 में 1 जोड़ा 4 मिल गया, 4 में 1 जोड़ा 5 मिल गया, 5 में 1 जोड़ा 6 मिल गया। इसी प्रकार से 6 में 1 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम कह सकते हैं 1 होती है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी। अब इसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं बेटा, वो हमारी क्या होती हैं? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम ज़ीरो लिख दें, तो यही प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाती हैं? हमारी पूर्ण संख्या में बदल जाती हैं। यानी 1 से पहले अगर हम 0 लिख दें तो यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारी 0 होती है। और जिस प्रकार से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है कोई, इसी प्रकार से कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक कैसे होते हैं? पूर्णांक देखेंगे, जो प्राकृतिक संख्याएं थी हमारी वो 1 से शुरू हो रही थी, और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू हो रही थी। और जो पूर्णांक होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, अर्थात धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। यानी कि अगर हम ये 0 के बाद की संख्या हमारी 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। अगर इससे पहले 0 से पहले हम ये ऋणात्मक वाली संख्याएं लिख दें तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? ये पूर्णांक कहलाती हैं। 0 के दाईं तरफ वाली संख्याएं ये धन पूर्णांक कहलाती हैं, और 0 से बाईं तरफ वाली संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो यानी कि पूर्ण संख्याओं से पहले अगर हम ऋणात्मक वाली संख्याएं लिख देते हैं तो ये हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। पूर्णांक। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, और पूर्णांक कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की। तो अगर हम यहाँ देखें, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकें, जिन संख्याओं को p/q रूप में लिख सकें, p/q रूप में लिख सकें, जहाँ p व q क्या हैं? पूर्णांक हैं, तथा q ≠ 0। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकें, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और
नीचे, यानी q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, अर्थात यानी कभी भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी 1/0 या 2/0, ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। यानी 2/1 तो हो सकती है संख्या, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे में कभी भी 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्याओं की बात करते हैं हम। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक हमारी परिमेय संख्या है। -5/2 ये भी एक परिमेय संख्या है, और 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये क्या कह रहे थे कि ऊपर तो 0 हो सकता है, ऊपर की बात नहीं कर रहे थे कि ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू 0, नीचे तो 0 नहीं है, नीचे 1 है, यानी 0/1 परिमेय संख्या है। 2/1, 5/1, यानी ये सभी एक परिमेय संख्या है। यानी भिन्न भी एक परिमेय संख्या होती है, ऋणात्मक भिन्न भी एक परिमेय संख्या होती है, और जो हमारे पूर्णांक होते हैं इन सभी के नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं जितने भी पूर्णांक हैं या पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं सभी एक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, अभी तक हमने क्या सीखा था? प्राकृतिक संख्याएं सीखी, पूर्ण संख्याएं सीखी, पूर्णांक सीखे, परिमेय संख्याएं सीखी। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं होती हैं। और तो क्या √2 एक परिमेय संख्या है? अब यहाँ पर अगर हम बटे में 1 लिख देते हैं तो आप कहेंगे कि ये p/q रूप में लिखी है, ऊपर p है, नीचे q है, p/q रूप में लिखी है, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। लेकिन एक दूसरी शर्त भी थी यहाँ पर, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, p व q पूर्णांक हैं, क्या √2 कोई पूर्णांक होता है? यहाँ देखें कि क्या कहीं पर ऐसा कोई पूर्णांक मिल रहा है जिसके ऊपर रूट लगा हो? तो इसका मतलब ये √2 कोई पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या? ये अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इसी प्रकार से और भी ये पाई है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और भी संख्याएं इस प्रकार से होंगी आगे हमारी। तो इनको हम सिद्ध करना 10th में सीखेंगे कि इनको हम किस तरह से सिद्ध करते हैं। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, और यहाँ पर सिर्फ हम सीखेंगे कि ये इनके बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे हम लोग कि जैसे यहाँ पर जितने भी पूर्णांक होते हैं हमारे, इन सबको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी के बटे में 1 लिख सकते हैं। जब सबके बटे में 1 लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम 0 को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1, 3 को 3/1, इस प्रकार से इन सभी को पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब यहाँ देखें हम प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही हैं? 1 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो अगर हम ये कहेंगे तो ये गलत होगा हमारा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक, लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं
एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत तो आ जाती हैं। देखें हम कि 0 से शुरू हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव वाली संख्याएं भी है और पॉजिटिव वाली भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक के अंतर्गत तो आ सकती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आ सकती हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक तो कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांकों को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पूर्णांक हमारे शुरू हो रहे हैं 0 से। सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारी शुरू हो रही हैं 0 से, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। और पूर्णांक शुरू होते हैं हमारी नेगेटिव संख्याओं से शुरू होते हैं, ऋणात्मक संख्याओं से शुरू होते हैं। और यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं इधर इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती हैं, और धनात्मक संख्याएं इधर अनंत तक चलती हैं। यहाँ पर हम सबसे छोटा कोई भी पूर्णांक नहीं कह सकते हैं और सबसे बड़ा कोई भी पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब परिमेय संख्याएं तो हम लोग जान ही चुके हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकें, और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q0 = 0, यानी कि बटे वाले में नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। अगर नीचे वाली संख्या 0 है तो ये क्या है? अपरिभाषित होता है, नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकें, और p और q दोनों पूर्णांक हो, q0 = 0 हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इन सभी संख्याओं को छोड़कर बची हुई संख्या रेखा पर जो संख्याएं बचती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, 0.01, 0001, इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको सिद्ध करने की विधि जो है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, हाई स्कूल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये समझ लेना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो संख्या पद्धति का जो एक संख्याओं के बारे में जो मैंने समझाया आपको, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो अच्छे तरह से पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, इससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।